बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के मंदोब आसिम इफ्तिखार ने गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत की और फिर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। मुज़ाकरात खान के हुक्म पर शुरू हुए, कैसे करने हैं वही फैसला करेंगे। गंडापुर गुज़िश्ता रोज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर इमरान खान से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ, बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। वज़ीर आला केपी का कहना था कि अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा किया गया। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया और हकीकी आज़ादी के लिए शहीद हुए। कुरम वाक़यात पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि कुरम वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं, ताहम मामलात को खुश असलूबी से हल कर लिया गया है। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया और अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और इनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने पुलिस अकेडमी मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। दौरान इजलास वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश की मेयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की और नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए फाइनेंशियल बट तुर्क कंपनी की बड़ी पेशकश। फाइनेंशियल बट खोलने की तकरीब कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में हुई, जिस दौरान बट में शॉर्टलिस्ट होने वाली वाहिद तुर्क कंपनी ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आमदनी का 47.25% हिस्सा देने की पेशकश की है। PAA ज़राए का बताना है कि तुर्क कंपनी की पेशकश के जायजे के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर IFC में भेजी जाएगी। IFC अपनी जायजा रिपोर्ट 9 जनवरी तक PAA को पेश करेगा, ताहम तुर्क कंपनी के पेशकश को हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। खबर शामिल कहते हैं गुजर खान से, जहां पर खित्ता पोटहार के सपूत ने बहरीन में होने वाले साउथ एशियन मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में फतह के झंडे गाड़ दिए और साउथ एशियन नंबर 1 फाइटर का एजाज जीत लिया। रिजवान अली पाकिस्तान के पहले फाइटर हैं जो साउथ एशिया के नंबर 1 फाइटर बन गए। रिजवान अली के और कौन कौन से एजाज हैं, जानते हैं नुमाइंदगान पक्की खबर अब्दुल न्याजी और वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। पोशवार के दिल गुजर खान का सपूत रिजवान अली MMA फाइटर्स के लिए ड्रोनो ख्वाब बन गया। जब ये फाइटर रिंग में उतरता है तो मध्य मुकाबल बड़े बड़े फाइटर्स की टांगें कांप जाती हैं। हाल ही में बहरीन में होने वाली ब्रेव CF92 चैंपियनशिप के फाइनल में रवायती आरिफ इंडियन फाइटर को तीसरे ही राउंड के दूसरे मिनट में नॉकआउट करके चैंपियन बन गए। रिजवान अली पाकिस्तान के पहले फाइटर हैं जिन्होंने अब तक 10 इंटरनेशनल फाइट्स में फाते रहे और अब तक उनको कोई भी नहीं हरा सका। गुज़िश्ता बरस दुबई में मुनक़दा चैंपियनशिप में भी इंडियन फाइटर को नॉकआउट करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। रिजवान का ताल्लुक गुजर खान के नवाई इलाका से है, जो सहूलियात से महरूम गुजर खान के एक मकामी क्लब में अपनी प्रैक्टिस करके मेहनत और लगन से कम तरीन वसाइल और बगैर हुकूमती सरपरस्ती के मुल्क का नाम रोशन करने में मगन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह में बहुत फ़ख्र है ये रिजवान अली पे, और ये एशिया के सबसे माशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के भी सबसे अच्छे प्लेयर हैं, जिन्होंने तकरीबन बहुत सी फाइटें विन की हैं और पाकिडो क्लब का नाम रोशन किया है और उस्ताद इमरान का नाम रोशन किया। और हम उस्ताद इमरान साहब को मुबारकबाद देंगे जिन्होंने इतने अच्छे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं और हमें भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हम भी आगे जाएं और क्वालिफाई कर सकें। फाइट जब हमने फाइट वाले दिन
महसूस किया कि रिजवान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है, लेकिन इसके बावजूद रिजवान ने फ़ाइट की। क्योंकि फ़ाइट हुई 3 राउंड पे हुई, 2 राउंड वो ऑलरेडी जीत गया था, लेकिन रिजवान ने माशाल्लाह से तीसरे राउंड में एकदम से गेम को पूरा चेंज कर दिया और देखने वालों को हैरान कर दिया कि ये कैसे पाकिस्तानी वॉरियर ने इंडियन फाइटर को तीसरे राउंड में बिल्कुल नॉकआउट फिनिश कर दिया और उसे जो वहाँ के लोग थे रेस्क्यू वाले थे उसे स्ट्रेचर पे लेके गए और काफ़ी देर वो बेहोश रहा, फिर उसके बाद होश में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रिजवान ने ये जो फ़ाइट ब्रेव कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो फ़ाइट लास्ट की है, इसमें हमें बासियत मैं बहुत अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए, लेकिन इनमें से ये रिजवान ने पाकिस्तान का, मेरा और गुजर खान का बहुत सारा नाम रोशन किया। इस बिना पे मैं हर जहाँ पे जाता हूँ लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं, लोग मुझे खुशी से मिलते हैं कि आपने ये गुजर खान को और पाकिस्तान को एक हीरा दिया। इस पे हमें बहुत खुशी है। मैंने अपने इंटरनेशनल करियर में 10 फाइटें की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 के 10 विन की हैं, और जिसमें 3 फाइटें जो भारतीय हरीफ के खिलाफ थी और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की, और इस वक्त मैं साउथ एशिया नंबर 1 रैंक पे फाइटर बन गया हूँ और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द मुझे यूएफसी में देखेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत रज़वान अली और उन जैसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुकम्मल सहूलियात और माली वसाइल फराहम करे, तो कोई वजह नहीं कि ये हर खेल में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। साथी रिपोर्टर वहीद मलक के साथ अब्दुल सत्तार नियाजी, पक्की खबर, गोजर खान। बरतानिया के शहर बोल्टन के एक्सीलेंसी हॉल में चेयरमैन इजी ई मनी डॉक्टर लियाकत मलिक और सीईओ इरफान मलिक की जानिब से एक खूबसूरत और रंगारंग न्यू ईयर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक और दीगर कई अहम शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर बोल्टन के एक्सीलेंसी हॉल में चेयरमैन इजी ई मनी डॉक्टर लियाकत मलिक और सीईओ इरफान मलिक की जानिब से एक खूबसूरत और रंगारंग न्यू ईयर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक और दीगर कई आम शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज डॉक्टर यूनुस परवाज ने तिलावत कलाम पाक से किया। तकरीब में पाकिस्तान और बरतानिया के कौमी तराने भी पेश किए गए। सालाए कारवां है मेरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। से खिताब करते हुए कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, MP अफजल खान, वाइस चेयरमैन OPC बैरिस्टर अमजद मलिक का इजी ई मनी के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक और इरफान मलिक का तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि इस तरह की तकारीब सजाने का मकसद अपनी कम्युनिटी को जोड़े रखना है और इसमें डॉक्टर लियाकत मलिक हमेशा पेश रहते हैं। मलिक इज he epitomizes all that, और मैं आई एम वेरी ऑलवेज हैप्पी कि इनकी ये जो कोशिश होती है हम सबको इस तरह बिठा के आपस में, बहुत से लोग हैं जो बहुत अरसे बाद एक दूसरे को मिलते हैं और वो इनकी बदौलत है, एंड दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे 24 इज जस्ट गॉन, आई मीन पता ही नहीं चला 25, और फिर यू नेवर नो। तो यही बात होती है कि हमें जितने मौके मिलते हैं आपस में मिल बैठने के, बात करने के और अच्छी बातें करने के, नॉट जस्ट कि हम सारा दिन क्रिबिंग करते रहे, लेकिन आई मीन दिस इज़
वन ऑफ दोज ओकेजन्स के जो डॉक्टर मलिक की वजह से हमें मिलती हैं और हम इकट्ठे होते हैं। डॉक्टर साहब का इजी मनी का नाम इजी मनी है, लेकिन मनी इजी नहीं होती, डिफिकल्ट काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सो आई होप वी विल ऑल वर्क हार्ड एंड इंशाल्लाह विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस एंड देन वी कैन मेक इट इजी मनी। डील हो गया ना? डील हो गया तो इजी मनी बनाएंगे ना हमारे पास आएंगे। सो व्हाई नॉट? लुक, डॉक्टर साहब इज अमेजिंग। आई नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम and he's always been there in the community. His heart is always beating with the community. और हर साल हमें यहाँ पे लाइक आते हैं, जमा करते हैं, हम enjoy करते हैं। So thank you very much, Dr. Saab and your family. As usual, thank you very much for putting a lovely show for all of us, for entertainment, for cultural awareness, for stimulation. Our kids can come and enjoy the new year. That's a lovely feeling. And I thank you for all your support. I've taken over a responsibility in Pakistan. Then I will say that this is a responsibility shared by 8 million people overseas. It's not my role only. It is a role which is shared by all the diaspora, all the overseas Pakistan. इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर लियाकत मलिक और CEO इजी मनी इरफान मलिक का तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था, न्यू ईयर के इस मौका पर इजी ई मनी अपने कस्टमर की सहूलत के लिए मल्टी करेंसी अकाउंट का आगाज करने जा रही है, जहां आप 18 ममालिक में डायरेक्ट अपने अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें अचीव की, लोग ये ना समझे कि मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता हूँ या अवार्ड देता हूँ। This is because now he becomes the vice chairman of the Pakistani Foundation and now he's working for you guys here. जो आप फाउंडेशन जैसे ये अपना हमारे जनरल हमारी सारी कम्युनिटी के लिए करते हैं, ये भी ऐसे पाकिस्तान से आके यहाँ जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज ये वगैरह he helps them out. And I hope that he will continue doing this good work. Multi-currency accounts, meaning you can hold your account in US dollars, GBP, and in euros and 18 other currencies. You can hold your account and send them payments abroad, cross-border payments, directly from your account at the interbank rate. There's no third party involved. It's our own service, our own platform, which we have now, alhamdulillah, we've got our license for, and we have now done all our technology behind it. So it's making your business easy to send payments globally, internationally, in multiple currencies directly from your account. बाद में मीडिया से बात करते हुए शुरकाए तकरीब का नए साल के पैगामात और मुबारकबाद देते हुए कुछ यूं कहना था। So today Easy Money is hosting a New Year's Eve celebration for all the community to thank them for their continued support and hopefully they'll have a good night of entertainment. इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंस किया कि हमने जो बच्चे हैं जो फैमिली छोटे छोटे बच्चे उनको भी इंक्लूड किया कि वो एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तानी पीपल और वो आ सके सारे अपनी फैमिली के साथ क्या करें। नो अल्कोहल, प्योर गुड फूड, गुड एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक पाकिस्तानी और लोकल म्यूज़िक जो यूके का म्यूज़िक सब लोग हम एंजॉय कर सकें। ये हमारा एक तरीका है अपनी कम्युनिटी को एक टू गिव बैक टू समथिंग। लियाकत मलिक साहब जो हमेशा की तरह पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, आज भी उन्होंने इकट्ठा किया है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और मेरी तरफ से सबको, आप सबको ख़ास तौर पे मेरे भाई वाजिद को बहुत बहुत नया साल तरफ से तमाम लोगों को नया साल मुबारक हो। May you all have a prosperous new year and you will all get what you all deserve and that is easy money. Easy for everyone. लेकिन कानून के रहते हुए if you need any help we're always there. नया साल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को और सारे पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। और दुआ है कि ये नया जो साल है ये हम पाकिस्तानियों के लिए खुशियाँ लाए और हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने लगे। आज हम एक बार फिर पुरजोश तरीके से पाकिस्तान से बाहर दियारे गैर में पाकिस्तान में और सबके लिए नया साल मुबारक हो और साल नौ का एक जश्न मना रहे हैं। और एक बार फिर नज़र आता है कि पाकिस्तानी जिस तरह के मर्ज़ी के हालात हों, पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल कौम है और जिंदा दिल लोग हमेशा नए साल का इस्तकबाल, उम्मीद और एक रोशन मुस्तकबिल की कोशिश और सब इकट्ठे होकर करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस for all world, for everyone,
and Happy New पिछला Year. साल हमारा रिया है, मैं समझता हूँ उसमें प्लस और माइनस है। प्लस की तरफ जब देखते हैं तो 14 साल के बाद यहाँ एक नई गवर्नमेंट लेबर की आई है, और नेगेटिव की तरफ देखें तो जो मुश्किलात हैं यहाँ, चाहे आप उसको हेल्थ की तरफ देखें, एजुकेशन के देखें, इकॉनमी की तरफ देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, ये सब मुश्किलात हैं जिनको अब न्यू ईयर में वी आर होपिंग इट विल बी अ बेटर एंड प्रॉस्पर्स। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो पिछला साल था, पर्टिकुलरली हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन पे जो जुल्म क़यामत टूटी हुई थी वो अब भी जारी है, और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अगला साल जो है वो अमन का साल हो और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी का साल हो। तमाम अहले वतन को और दियारे गैर में जो बैठे हुए हैं अहले वतन, उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह करे ये साल हम सब के लिए अमन और सुकून और भाईचारे का बायस। नए साल की मुबारक देना चाहूँगी। नए साल का पैगाम ये है, सबके साथ मिल के रहें, एक दूसरे का हाथ थामें और सब तरक्की करें। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत प्यारा प्यारा नए साल मुबारक करे। अल्लाह पाक सबको सेहत जिनकी तंदुरुस्ती दे और सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे इंशाल्लाह। साल अपना शुरू हो गया और यही है कि ये साल जो है एक पर्सपेक्टिव साल हो हमारे मुसलमानों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बेहतरी, और ख़ासकर जो फ़लस्तीन में हो रहा है हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी एक बेहतरी आए, और आप सबको नया साल मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से सभी अहबाब को जो इस वक्त ईजी पैसा के जो भी कस्टमर्स हैं या जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला है, सबसे पहले वो ईजी पैसा का अकाउंट खोलें नए साल से, और नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आने वाला साल भी नसीब किया। 2024 बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तमाम देखने सुनने वालों को 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों भरा लाए और सबको तौफीक दे के प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। बसने वाले तमाम उम्मत को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले साल आपके लिए खुशियाँ और प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके आए। तकरीब के आखिर में इजी मनी की तरफ से वाइस चेयरमैन OPC बैरिस्टर अमजद मलिक को उनकी कम्युनिटी खिदमत पर उन्हें शील्ड से नवाजा गया। म्यूजिक मस्ती ने न्यू ईयर नाइट को और भी रंगीन बना दिया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, बोल्टन, ग्रेटर मैनचेस्टर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। किसको खिलाएं? केप टाउन टेस्ट के आगाज से कबल पाकिस्तान कंफ्यूज। तफसीलात के मुताबिक केप टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शान मसूद ने कहा है कि दोनों टीमों के बैटिंग के बाद ही पिच के असल नोयत का पता चलेगा। हतमी स्क्वाड का फैसला मैच से कबल कंडीशंस के मुताबिक किया जाएगा। कप्तान शान मसूद ने ऑलराउंड आमिर जमाल को टीम के लिए अहम करार देते हुए कहा है कि वो फास्ट बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी कारआमद हैं। इस टेस्ट मैच में दीगर बॉलर्स का किरदार भी अहम होगा। उन्होंने कहा है कि टेस्ट मैच में कामयाबी के लिए माहिर स्पिनर की जरूरत भी पेश आ सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।